नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जमुरहा के श्रावस्ती में उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन तहसील जमुरहा इकाई की नवनिर्मित कार्यकारिणी के गठन को लेकर विवाद गहरा गया है। मलिकपुर में आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान कई दर्जन पत्रकारों ने एकजुट होकर नई कमेटी की चयन प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। गुपचुप गठन का आरोप वरिष्ठ पत्रकार उपेक्षित चौधरी महाजन लाल गौरव पब्लिक इंटर कॉलेज में कार्यवाहक महामंत्री शिवनंदन गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक में सदस्यों ने तीखा रोष व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा है कि 1992 में यूनियन को सींचने वाले पुराने और वरिष्ठ सदस्यों को अंधेरे में रखकर गुपचुप तरीके से नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है। न तो पुराने सदस्यों को सूचना दी गई है और न ही उन्हें प्रक्रिया में शामिल किया गया है। पुनः चुनाव कराने की मांग। बैठक में मौजूद पत्रकारों ने साफ तौर पर कहा कि यह उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। आक्रोशित सदस्यों ने मांग की है वर्तमान में घोषित अवैध कार्यकारिणी को तत्काल भंग किया जाए, सार्वजनिक बैठक बुलाकर पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए जाएं, कर्मठ और स्वच्छ छवि वाले पत्रकारों को यूनियन की कमान सौंपी जाए। नाराज पत्रकारों ने स्पष्ट किसी की यदि पुरानी कमेटी को बहाल कर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए तो वो सामूहिक रूप से यूनियन छोड़ने को मजबूर होंगे। बैठक की शुरुआत में राज्य पार्षद प्रियव्रत मिश्रा ने दिवंगत पूर्व जिला अध्यक्ष उमेश चंद्र गुप्ता को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी है। गया है प्रदेश उपाध्यक्ष जी के माध्यम से, लेकिन उसमें सवाल ये उठता, हमारे पुराने सदस्य जितने भी हैं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उत्तर प्रदेश के जो श्रावस्ती का गठन है, ये हमारा पूर्ण रूप से 14 सालों से पूर्व से हमारे जितने भी सदस्य हैं इसको सींच कर इतने यहाँ तक पहुँचाया है। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की, उनको उस संगठन में बुलाया नहीं गया। जब चुना गया तो पुराने संगठन को या पूर्व बनाए हुए ग्रुपों पे कोई मैसेज नहीं डाला गया। तो इसी विरोध में कि जो भी कार्यकारिणी की गठन की गई है उसको भंग करके नई कार्यकारिणी का गठन हो, हमारे पुराने सदस्य सभी उपस्थित रहें, तभी मान्य होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष जी से यही हम लोग अपील कर रहे हैं कि जो भी कार्यकारिणी गठन हुई उसको भंग करके पुनः चुनाव कराया जाए। जो पुराने सदस्य हमारे मौजूद रहें वो चुने, वही अध्यक्ष बनेगा, किसी के बनाए पर नहीं बनेगा। जो भी हमारे सदस्य हैं वो चुनेंगे और वही सदस्य माना जाएगा, वही अध्यक्ष माना जाएगा। खुली बैठक होगी उसमें। यही हम मांग कर रहे हैं कि जो भी गठित है कमेटी उसको भंग किया जाए। इसमें है कि हमारे जिले की कार्यकारिणी का गुपचुप तरीके से गठन किया गया, जो पूरी तरीके से अवैध और असंवैधानिक। प्रदेश अध्यक्ष ने नेतृत्व ने ये कहा था कि उन्होंने वर्तमान कमेटी के सदस्य को रखा, हमारे किसी भी सदस्य को उन्होंने रखा नहीं, इसलिए कमेटी का गठन ही अवैध है तो उन्होंने रखा। तो हम उसका जो है भंग करने की मांग कर रहे हैं। इसलिए हम सारे सदस्य यहाँ पर अपनी एक मीटिंग रखे हुए हैं। इससे हमारे सारे सब सहमत हैं कि वर्तमान जो उनकी कमेटी है उसको भंग किया जाए, जो कथाकथित कमेटी उसको भंग किया जाए। और हम लोगों की वर्तमान की कमेटी है उसको चुनाव करा के खुली बैठक करा के उसका जो चुना जाए उसको हम बहुत स्वागत है। जिले के बाद तहसील में भी, उसके बाद तहसील के ही कार्यकारिणी का गठन जिला अध्यक्ष जिला महामंत्री उसके नेतृत्व में जो है, जो हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर जो है अपने साथियों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि आप लोग जो अपना चुनाव कीजिए, खुली बैठक करते हैं।